हेलो, वेलकम, प्रेज द लॉर्ड। मैं रुबीना रॉबिन आज आपके सामने एक बार फिर एक बाइबल अध्ययन सत्र यानी बाइबल स्टडी सेशन लेकर आई हूँ। आज के हमारे टॉपिक का नाम है बाइबल का प्रारूप। बाइबल का प्रारूप मतलब बाइबल किस विषय में लिखी गई है। जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, बाइबल सिर्फ एक व्यक्ति के विषय में है, यीशु के विषय में, लेकिन ये किस रीति से लिखी गई है वो हम देखेंगे। आज हम पुराने नियम की पुस्तकों को देखेंगे कि वो किस रीति से लिखी गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइबल किस रीति से लिखी हुई है। आदम से बाइबल शुरू होती है, आदम और हेवा से। आदम और हेवा से बाइबल शुरू होती है। आदम के विषय में ये सारी कहानियाँ मैं आपको नहीं बताऊंगी। अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो ये आपको सारी कहानियाँ पता होना चाहिए। इसका मैं आपको वचन बता देती हूँ, क्योंकि सारी कहानियाँ मैं पढ़ने जाऊंगी तो ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं वचन बता देती हूँ, ये कहानियाँ कहाँ लिखी है उसे आप फुर्सत से पढ़िए। अपनी बाइबल खोलिए और उसे खुद पढ़िए। बाइबल खोलने के पहले परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि वो आपको बाइबल समझाए। आदम से बाइबल शुरू होती है, आदम और हेवा से। ठीक है, आदम के विषय में पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 2 और 3 में, आदम और हेवा के विषय में। इसकी कहानी मैं आपको बता देती हूँ। आदम और हेवा को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था। और जब ये लोग पाप में गिरते हैं, आदम और हेवा जब पाप में गिरते हैं तो इन्हें अदन वाटिका से बाहर निकाल दिया जाता है, जब शैतान इनको पाप में गिराता है। ये आदम और हेवा की कहानी है। और जब ये पाप में गिरते हैं तब इन्हें पता चलता है कि ये लोग नग्न हैं। तो परमेश्वर इनसे पूछता है कि तुम्हें किसने बताया कि तुम नग्न हो। तो उसने कहा कि हमने वो फल खाया जिसके बारे में आपने हमें मना किया था, ज्ञान का फल। तो वो फल खाते ही हमें पता चला कि हम नग्न अवस्था में हैं। तो परमेश्वर ने उन्हें चमड़े के कपड़े पहनाए, चमड़े की कपड़े उनको पहनाए। तो ये आदम और हेवा की कहानी है। इसे आप पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 2 और 3 में। यीशु और आदम के विषय में क्या समानता है वो मैं आपको बताती हूँ। आदम कैसे यीशु का प्रारूप है वो मैं आपको बताती हूँ। प्रारूप माने सिमिलिट्यूड। किंतु आदम से लेकर रोमियो की पुस्तक 5 का 14 निकालिए। रोमियो की पुस्तक 5 का 14 कहता है, किंतु आदम से लेकर मूसा के समय तक मौत सब पर राज करती रही। आदम से लेकर मूसा तक मौत सब पर राज करती रही। मौत उन पर भी वैसे ही हावी रही जिन्होंने पाप नहीं किए थे, जैसे आदम पर। आदम भी वैसे ही था जैसा वो जो मसीह था, आने वाला था। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मौत उन पर भी हावी रही जिन्होंने पाप नहीं किया था। प्रथम आदम ने भी पाप नहीं किया था, अंतिम आदम ने भी पाप नहीं किया था। मसीह को अंतिम आदम कहा जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक 1 का 27 निकालिए। उत्पत्ति की पुस्तक 1 का 27 कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की है। और ऐसा ही लिखा भी है, नर और नारी करके परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की है अपने स्वरूप में। ठीक है, पहला कुरिन्थियन 15 का 45 निकालिए। पहला कुरिन्थियन 15 का 45 कहता है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। तो पहला आदम जो था वो जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जो था वो जीवनदायक आत्मा बना। तो ये जीवित प्राणी का स्वरूप है आदम। ये यीशु का कैसे स्वरूप है वो मैं आपको बता देती हूँ। दोनों की पसली में छेदा गया, पहला आदम कहा जाता है इसे, और यीशु को अंतिम आदम कहा जाता है। अंतिम आदम क्यों कहा जाता है वो मैं बता देती हूँ। दोनों की पसली में छेदा गया। जब आदम यहाँ पे सो रहे थे तब उनकी पसली निकालकर हेवा को बनाया गया था। दोनों की साइड ओपन की गई मतलब। और यहाँ पर जब यीशु क्रूस पर थे तो उनको भाले से पसली में छेदा गया था। दोनों की पसली को छेदा गया था, किसके लिए? उसकी दुल्हन के लिए। इसे हेवा को बनाने के लिए इनको खोला गया था और इसकी दुल्हन
यीशु की दुल्हन जो है चर्च के लिए जब इन्होंने पाप भोगे तब उनकी पसली को खोला गया, दोनों की पसली में छेदा गया उनकी दुल्हन के लिए। दोनों ने पाप भोगा अपनी पत्नी के लिए, दोनों पापी ठहराए गए अपनी पत्नी के लिए। ये हेवा की वजह से आदम पापी ठहराया है और चर्च की वजह से यीशु पापी ठहराया गया अपनी पत्नी के लिए। दोनों मारे गए अपनी दुल्हन के लिए, दोनों पर मृत्यु हावी हुई उनकी दुल्हन के लिए। दोनों परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ, आदम भी परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ। प्रथम आदम जो था वो स्त्री के बगैर उत्पन्न हुआ था, अंतिम आदम जो था वो पुरुष के बगैर उत्पन्न हुआ था। दोनों परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए, दोनों परमेश्वर के पुत्र कहलाए, दोनों परमेश्वर के पुत्र कहलाए। और इसके अलावा जो प्रथम बलि थी, जब आदम और हेवा ने कहा कि हम लोग नग्न अवस्था में, तो परमेश्वर ने उन्हें चमड़े के कपड़े पहनाए। आपने पिक्चर्स में देखा होगा कि वो पत्ते लगा लेते, पत्तों के कपड़े सीखे पहने दे, नहीं, बाइबल कहती है चमड़े के कपड़े पहनाए। तो पहली बलि जो पाप बलि थी वो भी पिता ने दी थी, और अंतिम पाप बलि जो है वो भी पिता ने दी है। तो ये आदम इस तरह से यीशु का प्रारूप बनता है। पुराना नियम नया नियम बाइबल अगर आप पढ़ेंगे, यीशु के बगैर पढ़ेंगे नहीं समझ पाएंगे, यीशु के साथ पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। दूसरा आता है हाबिल। हाबिल जो है यीशु के लहू का प्रारूप बनता है। हाबिल और कैन जो है आदम और हेवा के पुत्र थे, दो पुत्र थे, हाबिल और कैन। इनकी स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ। हाबिल जो था चरवाहा था और कैन जो था वो किसान था। तो हाबिल ने जो परमेश्वर को भेंट चढ़ाई वो परमेश्वर को अच्छी लगी, कैन की भेंट परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी, तो कैन ने हाबिल का कत्ल कर देता है जलन के कारण। उत्पत्ति की पुस्तक 4 का 1 से 15 में हाबिल और कैन की कहानी आप पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 4 का 2 निकालिए। उत्पत्ति की पुस्तक 4 का 2 कहता है, फिर उसने हेवा उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। फिर उसने माने हेवा ने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल के जन्म की कहानी बताई जा रही है। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना, हाबिल चरवाहा बना, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। अब यूहन्ना की पुस्तक 10 का 11 का 14 कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, यीशु के विषय में। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। मजदूर जो न तो चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। तो हाबिल कौन था? चरवाहा था। यीशु कौन था? अच्छा चरवाहा था। तो हाबिल बनता है यीशु का प्रारूप। उत्पत्ति की पुस्तक 4 का 10 की पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 4 का 10 निकालिए। उसने कहा, किसने कहा? परमेश्वर कह रहा है। जब वो कैन हाबिल का कत्ल कर देता है तब परमेश्वर कैन से कहते हैं, तूने ये क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी ओर दुहाई दे रहा है। इब्रानियों की पुस्तक 12 का 24 कहता है यीशु के विषय में, और नई वाचा के माध्यम से, पुरानी नहीं, नई वाचा के माध्यम से, वाचा के मध्यस्थ से यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। अब यहाँ पे परमेश्वर कहता है कैन से कि तेरा लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर दुहाई दे रहा है। तो निर्दोष लहू का प्रारूप है हाबिल के, निर्दोष लहू हाबिल का और निर्दोष लहू यीशु का। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। और यहाँ पे कह रहा है कि यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। अब ये क्या बातें करता है और किस तरह बातें करता है मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि बातें करता है, लहू तो बातें करता है। तो ये निर्दोष लहू का प्रतीक है हाबिल। नूह की पुस्तक में हम आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी
कहानी है। नूह की कहानी आप पढ़े उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय 6 और 7 में। इसको मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। ये है मसीह की देह का प्रारूप नूह। अभी नूह जो है ये नाव है, इसे आप नूह की नाव समझ लीजिए। मेरी जो ड्राइंग है बहुत खतरनाक है, इसे आप नूह की नाव समझ लीजिए। अब नूह को परमेश्वर ने उस वक्त में पृथ्वी पर दुष्टता बहुत बढ़ गई थी, तो परमेश्वर उस वक्त एक ही व्यक्ति था, नूह। नूह जो था वो परमेश्वर के साथ चलता था। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है विश्वास का मतलब, विश्वास का मतलब है मसीह की देह। मसीह की देह जो है इस समय में जो है वो है चर्च। चर्च माने चुने हुए लोग। चुने हुए लोग मतलब परमेश्वर की भेड़ें, बकरियां नहीं, मैं करते हुए बकरियां नहीं, भेड़े, विश्वासी लोग। सो ये इसको अब यहां से लेके जो मसीह की देह शुरू होती है यहां से लेके यहां तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मसीह की देह जो शुरू होती है, चर्च जो शुरू होता है वो मसीह के क्रूस पर मरने के बाद शुरू होता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक मसीह की देह का प्रारूप है नूह। अब नूह के लिए परमेश्वर, नूह का कहानी मैं आपको बताती हूँ। नूह को परमेश्वर ने बोला था कि दुष्टता पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है, मैं तुझे कहता हूँ कि तू एक नाव बना और उस नाव में जो इसे तुझे मैं अधिकार देता हूँ चुनने का कि तू उस नाव में किस किस को रखेगा करके। तो पर नूह सबको बताते कि परमेश्वर ने उनसे क्या कहा, लेकिन कोई उनकी बात का भरोसा नहीं करते। उस वक्त वहां पर सुनसान रेगिस्तान बियाबान था। वो बताते कि बाढ़ आने वाली है, सबको बताते बाढ़ आने वाली है, परमेश्वर ने मुझे बताया है और मैं नाव बना रहा हूँ। और सबको बताते जिस किसी को भी बचना हो वो उस नाव के अंदर आ जाए। तो ये जो नूह, लेकिन कोई उनकी बात मानता नहीं। सिर्फ नूह का परिवार, मतलब सिर्फ 8 लोग जो नूह का परिवार था वो उस नाव में प्रवेश करते हैं और वो सिर्फ 8 लोग बचते हैं, बाकी सब लोग बाढ़ में डूब जाते हैं। तो ये मसीह की देह का प्रतीक है ये नाव, कि अगर आप इस नाव के अंदर हैं, मसीह की देह जो है ये एक रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है जो यहाँ पे प्रेरित पौलुस को परमेश्वर ने प्रकट किया है। प्रेरित पौलुस को अन्य जातियों के लिए, मतलब गैर यहूदियों के लिए परमेश्वर ने 7 रहस्य प्रकट किए हैं। उसमें से एक रहस्य है मसीह की देह, कि आप मसीह में कैसे हैं और मसीह आप में कैसे हैं। ये एक रहस्य है, ये विश्वास का रहस्य है। विश्वास रोमन कैथोलिक चर्चेज में, रोमन कैथोलिक गिरजाघरों में एक वेफर देते हैं आपको खाने के लिए प्रसाद के नाम पर, और उससे बोलते हैं ये मसीह की देह है। वो मसीह की देह नहीं है, वो सिर्फ एक वेफर है। मसीह की देह का अर्थ होता है चर्च। चर्च मतलब चुने हुए लोग। बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए लोग बहुत कम है। चुने हुए लोग मतलब परमेश्वर की भेड़े, मैं करती बकरियां नहीं, परमेश्वर की भेड़े, बा करती हुई भेड़े, विश्वासी जन। तो ये जो रहस्य है ये प्रेरित पौलुस पे यहाँ प्रकट किया गया है कि विश्वास का विषय क्या है, कि परमेश्वर आपसे किस तरीके का विश्वास चाहता है, आप परमेश्वर में कैसे होते हैं और परमेश्वर आप में कैसा रहता है। ये एक रहस्य है जो नूह की नाव जिसका प्रारूप बनता है यहाँ पर मसीह की देह का। अब आते हैं हम अब्राहम, इसके लिए ये मत्ती की पुस्तक यीशु के विषय में हम पढ़ते हैं, इस आगमन के बारे में और इस समय के बारे में। मत्ती की पुस्तक 24 का 37 में लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मतलब जैसे बाढ़ के दिन थे, जैसे बाढ़ आई थी नूह के समय में, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मतलब वैसे ही वो दूल्हा आएगा और अपनी दुल्हन को ले जाएगा। और जो इसमें है, जो इस नाव में है,
मसीह रूपी नाव में है वो बच जाएंगे, जो नहीं है वो रह जाएंगे। सो ये उत्साह का प्रतीक है। नूह की देह जो है ये नाव उत्साह का प्रतीक है। अभी हम आते हैं पिता अब्राहम पर, आइजैक, इसहाक और अब्राहम पर। इसहाक और अब्राहम हैं, अब्राहम और इसहाक हैं पिता और पुत्र का प्रतीक। पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर का प्रतीक है इसहाक और अब्राहम। अब इसहाक और अब्राहम के लिए के विषय में आप पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 22 का 1 से 13 में। इनकी कहानी मैं आपको बता देती हूँ। अब्राहम जब 90 वर्ष के थे और सारा जब 80 वर्ष की थी तब उन्हें इसहाक उत्पन्न होता है। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी कि उसके जो वंशज पृथ्वी पर होंगे वो रेत के कण की मानिंद होंगे, या आकाश के तारों के मानिंद उसके वंशज पृथ्वी पर चारों ओर फैले हुए होंगे। और इसके बाद इसहाक पर अब्राहम और इसहाक के परमेश्वर वो परीक्षा लेता है और उनसे कहता है कि अपने पुत्र को लेकर एक मोरिया पर्वत पे जाए, पर्वत जिसका नाम मोरिया था, वहां पर जा और अपने पुत्र की बलि वहां पर चढ़ा दे। अब उनका विश्वास देखिए, वो एक दिन एक समय में पिता उनको कहता है कि तुम्हारे वंशज रेत की मानिंद होंगे, दूसरे समय में पिता उनको कहता है कि अपने पुत्र की बलि चढ़ा। तो वो उन्हें पता था, उनका विश्वास था पिता परमेश्वर में कि जो पिता उन्हें 90 वर्ष की उम्र में पुत्र दे सकता है वो पिता उसे मुर्दों में से जिला भी सकता है। ये उनका विश्वास था। उत्पत्ति की पुस्तक 22 का 7 से 8 हम पढ़ते हैं। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, इसहाक ने कहा, मैं लकड़ी और आग तो देखता हूँ, किंतु वो मेमना कहाँ है जिसे हम बलि के रूप में जलाएंगे? इब्राहिम ने उत्तर दिया, पुत्र परमेश्वर बलि के लिए मेमना स्वयं जुटा रहा है। क्या कहा उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तेरी बलि चढ़ाने जा रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा? उनका विश्वास कि पुत्र परमेश्वर बलि के लिए मेमना स्वयं जुटा रहा है। तो उनको जब वो हाथ उठाते हैं इसहाक को मारने के लिए, तब उन्हें स्वर्गदूत आकर रोकते हैं कि उस पर हाथ मत लगाना, उस इसहाक पर हाथ मत लगाना। फिर उन्हें झाड़ियों में एक मेमना मिलता है जिसकी वो बलि चढ़ाते हैं परमेश्वर के लिए। तो ये मेमना पुत्र का प्रतीक है इसहाक, और अब्राहम का प्रतीक है पिता और पुत्र का प्रतीक है। इनमें समानताएं मैं बता देती हूँ। इसहाक ने यीशु की तरह लकड़ियां उठाई। इसहाक अपनी लकड़ियां खुद बलि की उठा के लेके जा रहा था। यीशु क्रूस अपना खुद बलि के लिए लेके जा रहा था। परमेश्वर बलि के लिए मेमना स्वयं जुटा रहा है। स्वयं परमेश्वर ने बलि के लिए निर्दोष मेमना जुटाया है। इकलौता पुत्र अब्राहम का इकलौता पुत्र इसहाक थे, ये परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु। मोरिया जिस पर्वत के पे अब्राहम गए थे, मोरिया, गोलगोथा और कलवारी, जिस पर्वत पे यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था उसे कलवारी कहा जाता था और उसका नाम गोलगोथा था। ये सब एक ही स्थान के नाम हैं। तो ये समानताएं हैं और ये प्रारूप है बाइबल का कि बाइबल किस तरीके से लिखी गई है। ये सारी भविष्यवाणियां हैं। अगर आप यीशु को रख के देखेंगे तो आप समझ पाएंगे इसे। यूसुफ पे आते हैं। यूसुफ किसका प्रारूप है? यूसुफ यीशु के जीवन का प्रारूप है। यूसुफ और यीशु में 153 समानताएं हैं। पूरी यूसुफ की जीवनी यीशु की जीवनी की मानिंद है। यूसुफ के विषय में पढ़े उत्पत्ति की पुस्तक 37 से 42 में। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 37 से अध्याय 42 तक यीशु के विषय में हम पढ़ते हैं। मत्ती की पुस्तक 27 का 3। जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, यीशु को जिसने पकड़वाया है, तो वो पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरानियों के पास फेर लाया। तो जब उसने यहूदा ने यीशु को पकड़वाया 30 चांदी के सिक्कों के लिए, तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता, मत्ती की पुस्तक 27 का 9 पढ़िए। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को जिसे इजराइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था ले लिया। मत्ती की पुस्तक 27 का 27 और 28 पढ़ें। अध्याय 27 का
27 से 28 पढ़े। जब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठा की और उसके कपड़े उतारकर उसके लाल रंग का बागा पहनाया। ये यीशु के दुख भोग की कहानी है। मत्ती की पुस्तक 12 का 14 पढ़िए। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करे। किस प्रकार नष्ट करे? यीशु को किस प्रकार नष्ट करे। और मत्ती की पुस्तक 4 का 1 से 11 में यीशु की परीक्षा, जब इब्लिस उसे 40 दिन और 40 रातों तक वो भूखे और निराहार रहे, तब इब्लिस उनकी परीक्षा लेता है और कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इस इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न लेना। ठीक है, तो ये यीशु की परीक्षा के विषय में लिखा है। और मत्ती की पुस्तक 1 का 21 में हम पढ़ते हैं, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। कौन उद्धार करेगा? यीशु अपने लोगों को अपने पापों से उद्धार करेगा। और पहला पत्रस 3 का 22 कहता है, वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है और स्वर्गदूत और अधिकारी उसके और सामर्थ्य उसके अधीन किए गए हैं। किसके अधीन किए गए हैं? यीशु के। लूका की पुस्तक 3 का 23 कहता है, जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। तीस वर्ष की आयु में वो उपदेश करने लगा और 33 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। अब यूसुफ और यीशु में क्या समानता है? यूसुफ की जीवनी और यीशु की जीवनी की समानताएं मैं बता देती हूँ। लगभग 153 जगहों पर यीशु और यूसुफ में समानता है। दोनों चरवाहे थे, दोनों पिता को प्यारे थे। यूसुफ जो था अपने पिता का सबसे प्यारा पुत्र था, जिसकी वजह से उसके भाई बहन उनसे जलते थे। दोनों चांदी के सिक्कों के लिए बेचा गया। यीशु को 30 चांदी के सिक्कों के लिए बेचा गया, यूसुफ को 20 चांदी के सिक्कों के लिए उसके भाइयों ने बेच दिया। यूसुफ का भाई यहूदा और यहूदा इस्कारियोत, यूसुफ के भाई का नाम भी यहूदा था, और यीशु को भी पकड़वाया यहूदा इस्कारियोत ने। दोनों को पाप के लिए प्रेरित करना। यूसुफ जब मिस्र में थे, जब उनको मिस्र में बेच दिया गया था, तब पोतीपोर की पत्नी उनको पाप में डालने के लिए आई थी और यहाँ पे शैतान इनको पाप में परीक्षा में डालने के लिए आया था। पाप के लिए दोनों को प्रेरित किया जाना, दोनों को जेल में कैद किया जाना, मिस्रियों को बेच दिया। यूसुफ को मिस्रियों को बेचा गया था। तो दोनों के कपड़े उतारे जाने, जब इनको बेच दिया गया था तब इनके पिता ने एक बहुत रंग बिरंगा अंग रखा इनके लिए बनवाया था, जो उनके भाइयों ने उतार लिया था जलन के कारण। मिस्रियों के ऊपर अधिकार। यूसुफ जब 30 वर्ष के थे तब उन्हें मिस्र का प्रधानमंत्री ठहराया गया। 30 वर्ष की आयु में दोनों पर, मिस्रियों पर अधिकार। मिस्र जो है वो दुनिया का प्रारूप है। जहां जहां मिस्र की बात की गई है बाइबल में, वो दुनिया का प्रारूप है। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि अभी फिलहाल दुनिया में क्या हो रहा है, तो मिस्र की 10 विपत्तियां जो परमेश्वर ने मिस्र पर भेजी है वो पढ़िए। मिस्र जो है वो दुनिया का प्रारूप है बाइबल के अनुसार। ये जब 30 वर्ष के थे तब ये मिस्र के प्रधानमंत्री बने और इनको अधिकार दिया गया सारे मिस्र का, और जब यीशु को अधिकार दिया गया सारी दुनिया का। अब मूसा के विषय में हम पढ़ते हैं। मूसा के विषय में पूरी जीवनी, पूरा मूसा के विषय में जो है वो यीशु का प्रारूप है, पूरा यीशु का प्रारूप है। इसमें से 3 मेन बातें मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बताने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। मूसा के विषय में पढ़िए 12 निर्गमन की पुस्तक 12 का 1 से 14 में,
12 का 1 से 14 में हम पढ़ेंगे ये लहू का लकड़ी पर लगाना, मेमने का बलिदान, है ना। तो मूसा के विषय में आप पढ़िए, लहू का लकड़ी पर लगाना और मेमने का बलिदान। ये मिस्र पे जब यूसुफ जब यहाँ से चले गए थे, जब यूसुफ की मृत्यु हो गई थी, जब यूसुफ अपने लोगों को लेकर यहाँ से चले गए थे, तब वो जो दूसरा फिरौन मिस्र में आया था, उन्हें पता नहीं था इजराइलियों के बारे में। तो वो इजराइलियों को उन्होंने बंदी बना कर रखा था, इजराइलियों को उन्होंने अपना सेवक बना के रखा था। अब मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि इजराइलियों को मिस्र से निकाल और उस देश में ले जा जो मैं तुझे बताता हूँ, जो मैंने तुझे बताया है करके। अब मूसा जो है जब फिरौन से बोलते हैं कि इजराइलियों को छोड़ दे, तो वो उन्हें नहीं छोड़ते। तो मूसा कहते हैं मिस्र की 10 विपत्तियां मिस्र पर पड़ती है, और उस पर जो है आखिरी विपत्ति जो थी कि वो पहलौठे पुत्र को, परमेश्वर उनसे कहता है कि मैं मिस्र के सारे पहलौठे पुत्र को मार डालूंगा, क्योंकि उन्होंने इजराइलियों को जाने नहीं दिया करके। तो मूसा को उन्होंने आज्ञा दी कि एक मेमना लेना और एक मेमने का लहू बलि चढ़ाना, और उस मेमने का लहू अपने दरवाजे की चौखट पर लगाना, उस मेमने के, और मैं वहां से मिस्र से गुजरूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं सिर्फ वहां से गुजरूंगा, और वहां पे मिस्र के जितने भी, जिस दरवाजे पे मैं लहू देखूंगा उस दरवाजे पर मृत्यु हावी नहीं होगी, और जिस दरवाजे पर मैं लहू नहीं देखूंगा उस घर के पहलौठे पुत्र की मृत्यु होगी। ये परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी। तो मूसा ने एक मेमना लिया और दरवाजे पर लहू लगाया, 3 जगहों पर लहू लगाया लकड़ी पर। तो लकड़ी पर लहू का लगाना, काठ की लकड़ी पर लहू का लगाना, ये प्रारूप है कि परमेश्वर ने कहा एक दिन मैं अपने बेटे का लहू लगाऊंगा लकड़ी पर। और 1 कुरिन्थियन 5:7 कहता है पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाए, ताकि तुम अखमीरी हो जाओ, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। तो हमारा फसह जो क्या है, हमारा जो पास ओवर जो है वो क्या है, मसीह है। हमारा फसह जो है मसीह है जो बलिदान हुआ। तो ये प्रारूप है यीशु का, लकड़ी पर, काठ की लकड़ी पर यीशु का काठ की लकड़ी पर मेमने का लहू लगाना, ये निर्दोष मेमने का लहू काठ की लकड़ी पर लगा हुआ है। दूसरा हम आते हैं, गिनती की पुस्तक पढ़िए 20:11 और 12। गिनती की पुस्तक 20:11 और 12 कहता है तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुम में से जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली से उस देश में नहीं पहुंचने न पाओगे जिसे मैंने तुम्हें दिया है। अब यहाँ पर क्या होता है, लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं। वो इजरायलियों को निकाल के तो ले आते हैं वहाँ से, लेकिन लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं कि तुमने हम गुलामी में ही अच्छे थे, तुमने हमें उधर से क्यों निकाला, और निकालने के बाद अब हम इस सुनसान बियाबान रेगिस्तान में, हमारे पास न खाने को है न पीने को है। तो परमेश्वर मूसा को आज्ञा देते कि तू लकड़ी उठा और अपनी लकड़ी उठा और उस पे पत्थर पे मार और पत्थर से छू दे तो चट्टान से पानी निकलेगा। लेकिन मूसा करते हैं, वो इजरायलियों से इतने तंग आ चुके थे, वो लकड़ी उठाते हैं और गुस्से में पत्थर पे जोर से मार देते, तो पत्थर के 2 टुकड़े होते हैं और पानी वहां से निकलता है। अब ये पानी कैसे यीशु का स्वरूप है, मैं आपको बताती हूँ। 1 कुरिन्थियन 10:4 पढ़िए। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया था। किसने? इजराइलियों ने, जो इन्हें मूसा बाहर निकाल के ला रहे थे। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया था, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वो चट्टान यीशु जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। कौन था? मसीह था। यूहन्ना 7:38 पढ़ते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। तो जो मुझ पर विश्वास करता है, यीशु जीवन का जल है। चट्टान भी यीशु है, जो इजरायलियों के साथ साथ यहाँ चलते थे, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पाए। वो उसी आत्मिक जल से सबने पानी पिया, लेकिन फिर भी वो उसे देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, आत्मिक आंखें नहीं खुली उन लोगों की।
अब हम आते हैं गिनती की पुस्तक। गिनती की पुस्तक पढ़िए 21 का 8 और 9। गिनती की पुस्तक 21 का 8 और 9 कहती है, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने एक पीतल का सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। अब यहाँ पर ये कहानी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जब ये लोग तंबू गाड़ कर 40 वर्ष लगे उनको इजराइल से मिस्र से अपने देश जाने में 40 वर्ष लगे। तो जब वो तंबू बनाकर सब लोग वहाँ रह रहे थे, तब वापस वो इजरायलियों की दुष्टता चालू हो गई थी और परमेश्वर को गुस्सा आया और उन्होंने उनके तंबुओं में सांप छोड़ दिए और कई लोग सांप के डसने के कारण मर गए। तो जब वापस वो परमेश्वर की ओर पलटे और वापस उन्होंने परमेश्वर से दुहाई दी, तो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि एक लकड़ी पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटका दे। तो वो खंबे पर उन्होंने सांप लटकाया। ऐसे खंबे पर सांप तो लटक नहीं सकता, इस तरीके का कोई खंबा होगा वो। और उन्होंने कहा जिसको वो देखेगा, जो कोई भी उस सांप को देखेगा वो जीवित बचेगा करके। अब हम यीशु के विषय में पढ़ते हैं, ये कैसे प्रारूप है यीशु का। यूहन्ना की पुस्तक 3 का 14 हम पढ़ेंगे। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। जिस रीति से मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, मतलब खंबे पर चढ़ाया था, ठीक उसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि लोग बोलते हैं कि परमेश्वर के सांप तो शैतान का प्रारूप है, फिर वो मसीह का प्रारूप कैसे बना? नहीं, मसीह का प्रारूप सांप नहीं है। ये समझने वाली बात है। जब परमेश्वर ने जब परमेश्वर ये कर रहे थे, जब परमेश्वर ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एक दिन मैं सांप को लटका दूंगा। कहाँ लटका दूंगा? अधोलोक में लटका दूंगा। किसे लटका दूंगा? शैतान को। जब यहाँ पर यीशु को क्रूस पर बलि चढ़ाया जा रहा था, तब जहाँ पर जितने फरीसी शास्त्री और सैनिक लोग और रोमी लोग और जितने भी इजरायली लोग, यहूदी लोग खड़े हुए थे और यीशु के ऊपर हंस रहे थे, शैतान भी खड़ा हुआ था, यीशु के ऊपर हंस रहा था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। शैतान को नहीं पता था कि यहाँ पे क्रूस पर क्या होने वाला है। स्वर्गदूतों को भी नहीं पता था यहाँ पे क्रूस पर क्या होने वाला है। ये सब रहस्य में इसलिए लिखी गई है ताकि जो शैतान से छुपाने के लिए परमेश्वर ने ये सब रहस्य लिखे हैं ताकि शैतान समझ नहीं पाए। तो यहाँ पे जब ये लोग खड़े थे, यीशु पर ठट्टा कर रहे थे, तो उन्हें क्या लग रहा था? हमने परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ा दिया, हमने परमेश्वर के पुत्र को मृत्यु दंड दे दिया, उस मनुष्य को जो कहता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। वो लोग ये नहीं समझ पाए कि वो परमेश्वर को क्रूस पर नहीं लटका रहे, वो लोग अपने आप को हमेशा के लिए अधोलोक में, मतलब नरक में लटका रहे हैं। तो ये प्रारूप है। परमेश्वर ने यीशु को क्रूस पर लटकाया है शैतान को हमेशा के लिए अधोलोक में लटकाने के लिए। तो ये प्रारूप है यीशु मसीह का। ये नहीं है कि शैतान को देखकर तुम जीवित रहो। अब यहोशू की पुस्तक पढ़ते हैं हम। यहोशू की जल्दी इसको मैं फिनिश करती हूँ। यहोशू की पुस्तक पढ़ते हैं। यहोशू की पुस्तक जो है अध्याय 1 से 24 पढ़िए। अध्याय 1 से 24 में है कनान देश पर विजय, देश का बंटवारा, यहोशू का अंतिम उपदेश, शाकेम में वाचा का नवीनीकरण और शाकेम में वाचा का नवीनीकरण। तो मूसा के बाद यहोशू होते हैं। यहोशू का जो काम था वो युद्ध करना और राज्य की स्थापना करना, यही उनका जीवन का मेन काम था। तो यहोशू की पुस्तक यहाँ पर लागू होती है युद्ध और परमेश्वर के राज्य की स्थापना। यहोशू ये इस समय की भविष्यवाणी है। यीशु के विषय में पढ़िए। यीशु के विषय में प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 21 में लिखा है, जब वो यहाँ पे हरमगिदोन के युद्ध के लिए आते हैं तब वो युद्ध लड़ते हैं और परमेश्वर के राज्य की स्थापना यहाँ पर करते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 21 पढ़िए। यीशु के युद्ध के, हरमगिदोन का युद्ध और परमेश्वर की राज्य की स्थापना के लिए। न्यायियों की पुस्तक में हम पढ़ेंगे राज्य की स्थापना।
न्यायों की पुस्तक हम पढ़ेंगे विश्वास का पतन। ये इस समय की भविष्यवाणी है, विश्वास का पतन। न्यायों की पुस्तक नंबर 1, विश्वास का पतन। न्यायों की पुस्तक 17 का 6 पढ़िए। उन दिनों इजरायलियों में कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही करता था। तो ये इस समय की भविष्यवाणी है कि जिसको ये विश्वास का पतन है, जिसको जो ठीक जान पड़ता है वो वही करता है। ये इस समय की भविष्यवाणी है। दूसरा थेसलोनिके 2 का 3 में हम पढ़ते हैं, किसी रीति से भी किसी धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले। कौन सा दिन? यीशु तब तक नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, जब तक पाप पूरे अपने चरम पर नहीं जाएगा तब तक यीशु नहीं आएगा। क्योंकि त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जाए। पाप का पुरुष, पाप का मनुष्य, अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जाए। ये इस समय की भविष्यवाणी है। न्यायों की पुस्तक विश्वास का पतन के समय की भविष्यवाणी है। और ये कह रहे हैं कि ये समय तब तक नहीं आएगा, यीशु तब तक नहीं आएगा जब तक ये अपने आप को पाप का मनुष्य अपने आप को प्रकट नहीं कर देता। रूत की पुस्तक, ये रूत की पुस्तक पे आएंगे। न्यायों का है विश्वास का पतन। रूत की पुस्तक में आएंगे। रूत का है मेमने का विवाह। रूत की पुस्तक, रूत की स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ। रूत जो थी एक गैर यहूदी थी और उसका जो विवाह हुआ था वो एक यहूदी से हुआ था। तो रूत की जो पुस्तक है ये मेमने का विवाह। यहाँ पे मेमने का विवाह होगा, जब वो चर्च ले जाएगा तब यहाँ पे ऊपर उसका विवाह होगा। रूत की पुस्तक नंबर 9, यहाँ पर उसका विवाह होगा और फिर विवाह भोज भी होगा। तो रूत की पुस्तक मेमने गैर यहूदी और यहूदी का विवाह, ये इसका इस समय की मेमने के विवाह के समय की भविष्यवाणी है रूत की पुस्तक। दाऊद पे हम आते हैं। प्रकाशित वाक्य में मैं बताती हूँ यीशु की चर्च के विषय में। प्रकाशित वाक्य 21 का 9 में हम पढ़ेंगे। फिर उन 7 दूतों में से जिनके पास 7 अंतिम विनाश से भरे कटोरे थे, एक आगे आया और मुझसे बोला, यहाँ मैं तुझे वो दुल्हन दिखा दूँ जो मेमने की पत्नी है। जो मेमने की पत्नी है, मैं तुम्हें वो दुल्हन दिखा दूँ जो मेमने की पत्नी है। इफिसियों की पुस्तक 5 का 23 कहता है, क्योंकि अपनी पत्नी के ऊपर उसका पति ही प्रमुख है, वैसे ही जैसे हमारी कलीसिया का सर मसीह है। कलीसिया का सर मसीह है। वह स्वयं ही इस देह का उद्धार करेगा। वह स्वयं खुद ही चर्च का वो उद्धार करेगा। कौन उद्धार करेगा? यीशु करेगा। दूसरा कुरिन्थियन 11 का 2 कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे सजगता के साथ जो परमेश्वर से मिलती है सजग हूँ। प्रेरित पौलुस कह रहे कुरिन्थियों को कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे सजगता के साथ जो परमेश्वर से मिलती है सजग हूँ। मैंने तुम्हारी मसीह से सगाई करा दी है ताकि तुम एक पवित्र कन्या के समान उसे अर्पित कर सको। मैंने तुम्हारी सगाई मसीह से करा दी है। अन्य जातियों को वो कह रहे हैं, गैर यहूदियों को, कि मैंने तुम्हारी सगाई मसीह से करा दी है। मतलब मैंने तुम पर यीशु को प्रकट कर दिया है ताकि तुम एक पवित्र कन्या के समान उसे अर्पित कर सको, ताकि तुम्हारा उसका मिलाप हो और तुम मेमने का विवाह हो। ये रूत की पुस्तक इस समय की भविष्यवाणी है। दाऊद की पुस्तक हम पढ़ते, दाऊद के विषय में हम पढ़ते। दाऊद राजा का प्रारूप, यीशु राजा का प्रारूप। यीशु अपना राज्य स्थापित करेंगे यहाँ पर दाऊद के सिंहासन पर। दाऊद के विषय में पढ़िए। पूरी जीवनी यीशु के बारे में है। पूरी जीवनी यीशु को रख के देख सकते हैं आप दाऊद की। पढ़े एक शामुएल और दूसरा शामुएल। मत्ती की पुस्तक में हम यीशु के विषय में पढ़ते हैं। 21 का 11 कहता है, लोगों ने कहा यह गलीली के नाजरत का भविष्यवक्ता यीशु है। दाऊद भी एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था। यीशु भी एक बहुत बड़ा, यीशु जो है, यीशु की जो मिनिस्ट्री थी, यीशु की जो सेविकाई थी, वो परमेश्वर के राज्य की सेविकाई थी। वो परमेश्वर के राज्य के विषय में बताने आए थे इजराइलियों को। सो ये भी भविष्यवक्ता थे, वो भी भविष्यवक्ता थे। इब्रानियों की पुस्तक 4 का
14 और 16 कहता है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर आया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ही आओ बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यीशु नाज़री यहूदियों का राजा, जब वो मरे थे तब उनके ऊपर एक तख्ती लगाई गई थी इब्रानी, लातिन और यूनानी भाषा में, जिसका अर्थ था यीशु नाज़री यहूदियों का राजा। यहूदियों का राजा दाऊद, यहूदियों का राजा यीशु। तो ये हमारा महायाजक, दाऊद भी महायाजक थे, यीशु भी महायाजक थे। लेकिन यीशु जब महायाजक बने, दाऊद भी याजक थे, याजक माने प्रीस्ट, यीशु भी महायाजक, यीशु महायाजक थे। लेकिन यीशु जो महायाजक बने वो लेवियों की रीति से नहीं बने, लेवियों के गोत्र से यीशु नहीं थे। हनोक की पुस्तक हम पढ़ते हैं। हनोक की पुस्तक भी उत्साह का प्रतीक है, उत्साह की भविष्यवाणी करता है। उत्पत्ति की पुस्तक 5:24 में हम पढ़ेंगे, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर का साथ चलने का मतलब विश्वास, परमेश्वर के साथ चलता था, और वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, परमेश्वर ने उसे जीवित स्वर्ग में उठा लिया। तो ये भी, हनोक की पुस्तक भी उत्साह का प्रतीक है। यहाँ पर 11 यहाँ पर जब यीशु आएंगे, जितने भी मरे हुए यीशु में जो मर गए, क्रिस्त विश्वासी जो मरे हुए हैं, उन्हें सोया हुआ कहा जाता है बाइबल में, उन्हें मरा हुआ नहीं कहा जाता है। जितने भी यीशु में सो गए हैं विश्वासी लोग, वो पहले उठेंगे, और जब ये आना होगा तब वो पहले उठेंगे, और वह आखिरी गवाही होगी दुनिया के लिए कि यीशु आ रहा है। उसके बाद जो जीवित होंगे, जीवित विश्वासी जो रहेंगे, वो जीवित उठा लिए जाएंगे। तो ये हनोक उसका उत्साह का प्रतीक है कि वो जीवित उठा लिया गया है। एलिया की पुस्तक हम पढ़, एलिया नबी के बारे में हम पढ़ते हैं, पुस्तक नहीं, एलिया नबी। मूसा ने जो है, उन्होंने नियम का प्रतिनिधित्व किया। किसके नियम का? पुराने नियम का। पुराने नियम का प्रतिनिधित्व किया था, परमेश्वर के पिता परमेश्वर के नियम का प्रतिनिधित्व किया था। एलिया जो है वो नबियों के प्रतिनिधित्व है, नबियों के प्रतिनिधित्व किया उन्होंने। जितने भी भविष्यवक्ता है उनके प्रतिनिधि एलिया भविष्यवक्ता है। अब याकूब की पुस्तक हम पढ़ेंगे 5:17। नबी एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्षों तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। एलिया नबी के बारे में आप पढ़िए, पहला राजा का 17 का अध्याय 17 का 1 से अध्याय 19 का 21 तक। और 3.5 साल तक मेघ नहीं बरसा। 3.5 साल जो विपत्ति का समय रहेगा, यहाँ पर मेघ नहीं बरसेगा। ये यहाँ की भविष्यवाणी है विपत्ति के समय की, कि जब दुष्टता, इज़राइल की दुष्टता वापस बढ़ी, तो उन्होंने प्रार्थना की कि अब इस धरती पर मेघ मत बरसाना, मतलब पानी मत बरसाना। 3.5 साल तक उन्होंने बारिश रोक दी थी। यही चीज़ आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं कि 3.5 साल तक आने वाले समय में बारिश नहीं होगी, महाविपत्ति के समय में। तो ये एलिया नबी वापस वही चमत्कार दिखाएंगे विपत्ति के समय में। तो ये यहाँ का प्रतीक, ये इस समय की भविष्यवाणी है। योना की पुस्तक हम पढ़ते हैं। योना की पुस्तक पढ़िए, अध्याय 1 और अध्याय 2 में। योना अध्याय 1 और अध्याय 2 में वो यीशु के विषय में मैं आपको बताती हूँ। मत्ती की पुस्तक 12:40। योना 3 दिन और 3 रात तक मछली के पेट में रहा। मत्ती की पुस्तक 20:40 हम पढ़ते हैं। योना 3 दिन 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। वैसे मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के भीतर रहेगा, जैसे योना मछली के पेट में रहा। 3 दिन
और 3 रात। जैसे योना मछली के पेट में रहा, योना ने परमेश्वर ने उन्हें बोला था कि एक शहर है निनिवे, वहां पर जाओ और वहां पे मेरे नाम का प्रचार करो। उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वहां पे लोग बहुत दुष्ट थे कि मैं उस शहर में नहीं जाऊंगा। तो परमेश्वर ने उन्हें 3 दिन और 3 रात तक मछली के पेट में डाल दिया। अब ये कहानी है योना की। तो फिर तीसरे दिन उन्हें वापस बाहर निकाल। तो ये मछली का पेट प्रारूप है नर्क का, कि नर्क कैसा होगा। तो वैसे ही यीशु भी 3 दिन और 3 रात नरक में रहे और फिर उठा लिए गए। तो ये इस समय की भविष्यवाणी थी। किस समय की? जब यीशु 3 दिन और 3 रात नरक में रहे। अय्यूब की पुस्तक हम पढ़ते हैं 42 अध्याय, 42 चैप्टर्स, 42 और 42, हाँ 42 अध्याय। अय्यूब की पुस्तक में 42 अध्याय हैं। ये इस समय की भविष्यवाणी है। 3.5 वर्ष मतलब 42 महीने, 14, ये इस समय की भविष्यवाणी है। 3.5 वर्ष यानी 3.5 वर्ष और 3.5 वर्ष का समय यानी 42 महीने, 42 सप्ताह। नहीं, महीने, 42 महीने। 3.5 वर्ष मतलब 42 महीने और 42 महीने इधर। ये इस समय की भविष्यवाणी है। अब आप अय्यूब की पुस्तक पढ़िए। अय्यूब को परमेश्वर ने, अय्यूब की पुस्तक पढ़िए। जितने भी 42 अध्याय हैं अय्यूब की पुस्तक में, वो इस समय की भविष्यवाणी है, महाविपत्ति के समय की भविष्यवाणी। अय्यूब को परमेश्वर ने सब कुछ दिया था। तो एक दिन शैतान उनके पास जाके बोलता है परमेश्वर के पास कि वो तेरा दास है, तूने उसे सब कुछ दिया, वो तेरी प्रशंसा तो करेगा ही। तो परमेश्वर उनसे कहता है कि मैं उसे सब कुछ ले लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि वो मेरी स्तुति करता है या नहीं। और परमेश्वर ने शैतान को आज्ञा देते हैं कि तू उसकी आत्मा पे तेरा कोई अधिकार नहीं है, बाकी तुझे जो भी करना है तो उसके साथ कर सकता है। तो अय्यूब को परमेश्वर शैतान को सौंपते हैं अय्यूब को। और अय्यूब के जो 42 अध्याय हैं, वो इस समय की भविष्यवाणी करते हैं कि जब शैतान को परमेश्वर इजराइलियों को सौंप देगा, तब विपत्ति के समय में उनके साथ क्या क्या घटित होगा। शैतान उनके बच्चों को भी छीन लेता है, यहाँ पर उनका सारी प्रॉपर्टी, सारी धन संपत्ति, सब कुछ, भेड़ बकरियां, सब कुछ उनके पास से चला जाता है। फिर भी वो परमेश्वर की निंदा नहीं करते, वो परमेश्वर की प्रशंसा ही, स्तुति आराधना ही करते रहते हैं। ये इस समय की भविष्यवाणी है। अब हम आते हैं होशे की पुस्तक। होशे की पुस्तक प्रारूप है परमेश्वर और इज़राइल का। परमेश्वर और इज़राइल, महायाजक। परमेश्वर और इज़राइल का प्रारूप है होशे की पुस्तक। होशे की पुस्तक मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में। होशे नबी की पुस्तक परमेश्वर और इज़राइल के विषय में बताती है, जब परमेश्वर विपत्ति के समय में इज़राइल को शैतान से छुड़ाएगा। ये भी यहाँ का भविष्यवाणी है, जब परमेश्वर विपत्ति के समय में इज़राइल को शैतान से छुड़ाएगा। होशे की पुस्तक में बता देती हूँ। वापस सेम स्टोरी, इज़राइल में दुष्टता बढ़ी। होशे एक नबी था जो परमेश्वर के साथ चलता था। वहां पे जब दुष्टता बढ़ी तो परमेश्वर ने होशे को आदेश दिया, अपनी पत्नी को वापस लेकर आ। उनकी पत्नी चली जाती है उन्हें छोड़कर। जब वो उन्हें वापस लेने जाते हैं, तब देखते हैं कि उनकी पत्नी नीलाम हो रही है। तो वो सबसे अधिक दाम देकर अपनी पत्नी को खरीद कर वापस लेकर आते हैं। अब होशे की पुस्तक अगर आप ऐसे ही पढ़ेंगे ना, आपको नहीं समझ में आएगा। लोग कहते हैं कि परमेश्वर कुछ भी लिखता है। नहीं, परमेश्वर कुछ भी नहीं लिखता है। होशे की पुस्तक प्रारूप है परमेश्वर का और इज़राइल का। यीशु की पत्नी कौन है? चर्च। जब यीशु अपनी दुल्हन ले जाएगा यहाँ से,
जब यीशु अपनी दुल्हन यहाँ पर ले जाएगा, उसके बाद याकूब की विपत्ति यानी इज़राइल की विपत्ति का समय शुरू होगा। इज़राइल जो है वो परमेश्वर की दुल्हन है, तब परमेश्वर सबसे अधिक दाम देकर इज़राइल को वापस छुड़ाएगा शैतान के हाथों से। परमेश्वर की पत्नी इज़राइल, और ये प्रारूप है होशे और उनकी पत्नी के जो कहानी है वो प्रारूप है परमेश्वर और इज़राइल का, कि परमेश्वर इज़राइल के साथ क्या करेगा, उसे वापस छुड़ाएगा। मलिकिसिदक पे हम आते हैं। ये महायाजक था। मलिकिसिदक के बारे में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 14 का 17 से 24 में। ये राजा थे और याजक भी थे। राजा थे और याजक भी थे। हाँ, याजक भी थे। तो याजक माने प्रीस्ट। अब होता यह है, यहाँ पर ये कहानी यहाँ पर होती है अब्राहम और मलिकिसिदक के बीच में। हाँ, तो अब्राहम जब अपनी अब्राहम किसी राज्य पे जीत हासिल करके आते हैं और अपनी लूट का 10वां अंश मलिकिसिदक को देते हैं, जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, मतलब परम प्रधान परमेश्वर का प्रीस्ट था। अब यहाँ पे जो मूसा ने जो नियम दिए गए थे, उसमें लेवी गोत्र के लोग ही प्रीस्ट यानी याजक बन सकते थे। जो 10 नियम जो परमेश्वर ने मूसा को पुराना नियम दिया था, उसके अंतर्गत सिर्फ लेवी गोत्र के लोग याजक बन सकते थे, मतलब प्रीस्ट बन सकते थे और यहूदी आराधनालय में जा सकते थे। लेकिन मलिकिसिदक यहाँ पर पहले याजक थे, इसके पहले नियम के पहले से वो याजक थे। और अब्राहम जब किसी देश पर फतह करके आते हैं तो अब्राहम अपनी लूट का 10वां अंश उसे देते। तब 10वां अंश का नियम भी नहीं था, लेकिन वो देते हैं। ये अब्राहम और मलिकिसिदक की कहानी है। अब इब्रानियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं यीशु के विषय में, इसी विषय में। इब्रानियों की पुस्तक 5 का 6 अध्याय 5 का वचन 6 और वचन 10 पे हम पढ़ते हैं। याजक यीशु को याजक कहा गया, यीशु को हाई प्रीस्ट कहा गया। याजक यीशु मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक है। क्या है यीशु? मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक है, लेवियों की रीति पर नहीं। यीशु लेवियों के गोत्र से नहीं थे। किसकी रीति पर महायाजक बने? वो मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक बने। और अध्याय 7 में, इसमें इब्रानियों की पुस्तक में ही अध्याय 7 में आप मलिकिसिदक के बारे में और यीशु के बारे में समानताएं पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। अब हम यशायाह की पुस्तक पे आते हैं। इसके अलावा यशायाह की पुस्तक है जिसमें 66 अध्याय हैं। 66 अध्याय। इस पुस्तक की विशेषता ये है कि बाइबल में भी 66 पुस्तकें हैं और यशायाह के पुस्तक में 66 अध्याय है। ये हर एक अध्याय हर एक पुस्तक से मेल खाता है। मतलब पहले अध्याय में जो वचन आप पढ़ेंगे वो उत्पत्ति की पुस्तक में आपको मिल जाएगा। यशायाह के उदाहरण के लिए यशायाह की पुस्तक 40 का 3 में हम पढ़ेंगे। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अरबा में एक राजमार्ग चौरस करो। तो ये जो वचन है ये आपको मत्ती की पुस्तक में, मत्ती जो है ये हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 में। मत्ती की पुस्तक जो है वो 40वीं पुस्तक है, उसमें हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 3 का 3 में। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई है। जंगल में से एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। वो सेम वचन, मतलब 40 का 3 में अगर आप यह वचन पढ़ेंगे तो मत्ती की जो पुस्तक है वो 40वीं पुस्तक है, उसमें आपको ये सेम वचन मिल जाएगा। ये समानता है, ये बाइबल का प्रारूप है। तो ये सब भविष्यवाणियां हैं पुराने नियम की, आने वाले समय कैसा होगा और कैसा नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि नए नियम की पुस्तकों को ठीक तरीके से विभाजित हमें कैसे करना है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।